बायजूस, यह नाम आपने काफी सुना होगा, लेकिन दो तरह से। पहले जब उसका सितारा बुलंद था, और अब जब वह बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। पिछले 1.5 साल से एडुटेक प्लेटफॉर्म बायजूस निगेटिव खबरों की वजह से चर्चा में है, और अब तो उसके निवेशकों ने कंपनी के फाउंडर रविंद्रन और उनके परिवार को ही बायजूस से बाहर निकाल दिया है। लेकिन रविंद्रन ने निवेशकों के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वह कंपनी के सीईओ बने रहेंगे। उनका कहना है कि निवेशकों की कार्रवाई तमाशा है। जी हाँ, यह वही रविंद्रन है जिन्होंने केरल के एक छोटे से गांव को पूरे राज्य में मशहूर कर दिया। केरल के कन्नूर जिले के अझीकोड गांव को बायजू रविंद्रन की वजह से जाना जाता है। रविंद्रन की शुरुआती एजुकेशन इसी गांव में मलयालम मीडियम स्कूल से हुई थी। उस समय कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि छोटा सा बच्चा रविंद्रन एक दिन अरबों डॉलर की कंपनी का मालिक बनेगा। पढ़ाई पूरी हुई तो वो यूके की एक शिपिंग कंपनी में इंजीनियर बन गए। छुट्टियों के दिनों में रविंद्रन जब भारत आए तो उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को आईएम की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में मदद की। बायजूस रविंद्रन को लगा कि उन्हें भी आईएम देना चाहिए। उन्होंने एंट्रेंस दिया, रिजल्ट आया तो पता चला कि उन्हें 100% मिले थे। रविंद्रन को लगा कि यह शायद कोई संयोग होगा, तो फिर उन्होंने दोबारा आईएम का एंट्रेंस टेस्ट दिया। फिर से उनके 100% आए। लेकिन आईएम ज्वाइन करने के बजाय कोचिंग क्लास शुरू करने का रविंद्रन ने फैसला किया। रविंद्रन के पढ़ाने का तरीका इतना मजेदार था कि स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती ही चली गई। उनकी पत्नी और खुद रविंद्रन एक इंटरव्यू में कहते हैं कि वह हर हफ्ते 9 शहरों की यात्रा करते थे। बच्चों का हजूम इतना था कि स्टेडियम में स्टूडेंट्स को मैथ पढ़ाते थे। जब व्यस्तता ज़्यादा बढ़ने लगी तो रविंद्रन ने सोचा कि क्यों ना एक ही जगह रहकर सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए। इसके बाद उन्होंने साल 2009 में वीडियो बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया। फिर साल 2011 में उन्होंने थिंक एंड लर्न नाम से एक स्टार्टअप लॉन्च किया, जो बायजूस की मूल कंपनी है। साल 2015 बायजूस के लर्निंग ऐप की शुरुआत हुई। यह रविंद्रन के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। इसका असर यह था कि रविंद्रन केवल 7 साल में अरबपति बन गए। रविंद्रन शिखर पे थे, वह बुलंदियों पर थे। एक वक्त था जब टीम इंडिया की जर्सी पर बायजूस का लोगो रहता था। शाहरुख खान कंपनी के विज्ञापन करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि बायजू जैसी कंपनी पतन की ओर बढ़ती चली गई। तो इस कहानी की शुरुआत 3 साल पहले जून 2020 में हुई। उस वक्त बायजूस दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली एडुटेक स्टार्टअप बन गई। उस समय जून 2020 में बायजूस दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली एडुटेक स्टार्टअप बन गई। कंपनी की वैल्यूएशन 85,000 करोड़ के करीब पहुंच गई। इस दौरान बायजूस ने तेजी से अपना बिजनेस बढ़ाया और कई स्टार्टअप शुरू किए। इसमें आकाश इंस्टीट्यूट, आई रोबोट ट्यूटर, हैशलर्न, वाइट जूनियर और टापर जैसी कई कंपनियों का अधिग्रहण किया। इसके लिए बायजू को करीब 1.2 अरब डॉलर का कर्ज लेना पड़ा। अब यही कर्ज जी का जंजाल बन गया। कोरोना काल में बायजू ने जबरदस्त ग्रोथ हासिल की, लेकिन महामारी खत्म होने के बाद मानो बायजूस की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। दरअसल कोविड प्रतिबंध खत्म होने के बाद ऑनलाइन कोचिंग को लेकर वैसा क्रेज नहीं रहा। इससे बायजूस के कारोबार को बड़ा धक्का लगा। छात्रों की घटती संख्या के कारण बायजूस की इनकम कम हो गई और बड़े बड़े निवेश के कारण उनके खर्च बरकरार रहे। एक समय ऐसा आया कि कंपनी की मंथली इनकम केवल 30 करोड़ रुपए थी, जबकि खर्च 150 करोड़ रुपए था। ऐसे में बायजूस पर लोन चुकाने का बोझ बढ़ता गया। कर्ज के कारण कंपनी की हालत बिगड़ती गई और जब सितंबर 2022 में करीब 18 महीने की देरी से कंपनी ने अपने रिजल्ट जारी किए तो सच्चाई सामने आई। लोगों की आंखें फटी रह गईं। 2021 में बायजूस को 4,589 करोड़ का घाटा हुआ। इसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अकाउंट्स में गड़बड़ी की बातें सामने आईं। कंपनी को छटनी जैसे फैसले लेने पड़े। कर्मचारियों की सैलरी डिले होने लगी। खुद रविंद्रन ने अपना घर गिरवी रखकर सैलरी देने की कोशिश की। जब इस तरह निवेशकों को कंपनी में उथल पुथल दिखी तो वह भी परेशान हुए। इसके बाद सरकार ने भी एंट्री की और ईडी ने कंपनी के परिसरों के साथ फाउंडर बायजूस रविंद्रन के कई ठिकानों पर छापे मारे। उन पर ईडी का भी शिकंजा कसने लगा है और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। नवंबर 2023 में फेमा के तहत ईडी ने बायजू की मूल कंपनी और रविंद्रन के खिलाफ 9,362 करोड़ रुपए के उल्लंघन का आरोप लगाकर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अब बायजूस का रविंद्रन का सितारा डूब रहा है। अब देखना है कि वह इसको
उबार पाते हैं या फिर एक स्टार्टअप और डूब जाएगा। देखते रहिए इंडिया अड्डा।